अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, हज्जाज बिन यूसुफ़ व मोहम्मद बिन कासिम के हवाले से मुल्हिदीन के एक एतराज़ का जवाब लेकर हम आपकी खिदमत में पेश हो रहे हैं। मुल्हिदीन का एतराज़ है कि जब हज्जाज बिन यूसुफ़ ने मोहम्मद बिन कासिम को एक औरत की इज़्ज़त को बचाने की खातिर सिंध के तरफ हमला करने के लिए भेजा था, उस वक़्त हज्जाज बिन यूसुफ़ के महल में 437 लौंडियाँ मौजूद थीं। वो आया तो एक मुसलमान औरत की इज़्ज़त के बचाने के लिए था, लेकिन मगर यहाँ की औरतों को लौंडियाँ बनाकर बगदाद ले गया। वजह ताहिर की बेटी बादशाह की खिदमत में पेश की गई तो पता चला कि मोहम्मद बिन कासिम अमानत में ख़यानत कर चुका है। उस गुनाह पर मोहम्मद बिन कासिम को कत्ल कर दिया गया। इस बात के अंदर बहुत ज़्यादा झूठ, दजल और फ़रेब से काम लिया गया है। महमूद गज़नवी का तज़किरा ही नहीं किया और उसे लुटेरा, चोर कह दिया, जो कि सिर्फ तआस्सुब और हिट दरामी की अलामत है। हज्जाज बिन यूसुफ़ के पास 437 लौंडियाँ थीं। ये बात मनगढ़ंत है और तारीख़ में इसका कोई सबूत ही मौजूद नहीं मिलता। इसका भी हवाला फ़राहम नहीं किया तो क्योंकि अपने मुँह की बात है। मोहम्मद बिन कासिम की मौत के बारे में मुतासिब साहब ने नहायत ही भोंडी दलील से इस्तदलाल जो है वो लिया है कि हवाला भी नहीं दिया, मगर उसकी जड़ें चचनामा की एक रिवायत से मिलती हैं। चचनामा की इस रिवायत का खुलासा यह है कि मोहम्मद बिन इब्ने अली अब्दुल हसन हमदानी कहते हैं कि जब राय दाहिर कत्ल किया गया तो मोहम्मद बिन कासिम ने उसकी लड़कियों को अपने महल में कैद कर दिया और फिर अपने हबशी ग़ुलामों के हाथों उन्हें अपने हाकिम सुलेमान बिन अब्दुल मलिक को भिजवा दिया। जब खलीफा ने उन्हें अपने हरम में बुलाया तो राजा दाहिर की बेटियों ने खलीफा से झूठ बोला कि वो खलीफा के लायक नहीं, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम ने उन्हें पहले ही इस्तेमाल कर लिया था। इस बात पर वह बहुत नाराज़ हुआ, हुक्म दिया कि मोहम्मद बिन कासिम को बेल की खाल में बंद करके वापस ले आओ। मोहम्मद बिन कासिम को ख़त उदफ़र में मिला, उसके हुक्म पर अमल किया गया। ताहम बेल की खाल में दम घुटने से मोहम्मद बिन कासिम के रास्ते ही में मौत वाक़ हो गई। बाद में खलीफा को राजा दाहिर की बेटियों का झूठ मालूम हो गया। उसने मोहम्मद बिन कासिम से अपने बाप की मौत का बदला लेने के लिए ये झूठ बोला था। हज्जाज ने उन लड़कियों को ज़िंदा दीवार में चुनवा दिया। ये रिवायत किस हद तक दुरुस्त है? गौर किया जाए तो इस रिवायत में बहुत से तज़ाद और बेतरतीब तारीख़ी गलतियाँ हैं। इसके मुताबिक मोहम्मद बिन इब्ने अली अबू हसन हमदानी कहते हैं कि जब राय दाहिर मारा गया तो उसकी 2 बेटियों को उनके महल में कैद रखा गया। मोहम्मद बिन कासिम ने उन्हें अपने हबशी ग़ुलामों की हिफाज़त में बगदाद भिजवा दिया। उसी ही किताब में चचनामा में हमें ये अल्फाज भी मिलते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम आओ दिहाफर के अंदर हार राई चंदर के ख़िलाफ़ अपनी फ़ौजों को थका दिया। आज हम उस बदबख्त काफ़िर का जो है वो किला कमर करने आए हैं और उसी से ही थोड़ा सा आगे हम पढ़ते हैं। अगले दिन तख्त हुकूमत से एक ऊँट सवार फरमान लेकर आया। उससे साफ ज़ाहिर है कि मोहम्मद बिन कासिम को खलीफा के वो फरमान तब मौसूल हुआ जब मुल्तान की फ़तह के बाद जब वो कानूज पर हमले करने पर गौर कर रहा था। अब चचनामा के कातिब कहता है कि मालूम दाहिर ग़ुरूब आफ्ताब के वक़्त कला रावर में 10 रमज़ान सन 712 हिजरी 93 हिजरी में बग़दाद जुमेरात मारा गया था। हम ये जानते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम को वो जानलेवा फरमान आओ दिहाफर में मौसूल हो गया। सदा के अमल दरामद में कई सालों पर फैली बेजा ताख़ीर, जिसके दौरान बहुत से ख़ुतूत मोहम्मद बिन कासिम ने हुज्जाज की तरफ भेजे तो मौसूल कई जिनका ज़िक्र ही नहीं मिलता, जैसा कि मोहम्मद इब्ने अब्द अल हसन हमदानी मोहम्मद बिन कासिम पर यह इल्ज़ाम आयद करते हैं कि राजा दाहिर ने मौत के बाद उसकी बेटियों को कैद किया, बाद में खलीफा की तरफ भेजा तो वो यकीनन ज़्यादा से ज़्यादा 2 माह के अरसे में दारुल हुकूमत पहुँच गईं। फिर ये बात खलीफा ने उन्हें अपने बिस्तर पर बुलाया और कुछ दिन बाद यह खबर मिली मोहम्मद कासिम ने उन्हें खलीफा के पास भेजने से पहले अपने साथ रखा। मोहम्मद बिन कासिम के लिए सज़ाए मौत का फरमान जारी किए तो ये फरमान ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह के अंदर मोहम्मद कासिम को मिल चुके होंगे, न कि राजा दाहिर की मौत और रावर से उसकी बेटियों को खुरूज के कई साल बाद, क्योंकि उसी चचनामा में लिखा है मोहम्मद बिन कासिम ने ब्राह्मण आबाद
कि लोगों की बुद्ध बुद्ध मंदिर के तामीर करवाए जाने की दरख्वास्त हज्जाज को भेज दी थी। उसका जवाब कुछ दिन ही बाद मौसूल हो गया था, न कि कई महीने या सालों के बाद। यह सब नुकात इस कहानी पर से पर्दे हटाने के लिए काफ़ी हैं। इसीलिए उसके अलावा भी बहुत से ऐसे पॉइंट्स मौजूद हैं जो उसके रद्द में दलील देते हैं। तारीख़ सिंध के मुसन्निफ़ एजाज़ुल हक़ क़ुदूसी ने भी लिखा है, इसीलिए लिखा है, मोहम्मद कासिम को खलीफा सुलेमान बिन मलिक के हुक्म से कच्चे चमड़े में बंद करके ले जाया जाना मन घड़त किस्सा है। अरब मौरखीन ने इसका तज़किरा नहीं किया। तारीख़ सिंध एजाज़ुल हक़ क़ुदूसी ने इसको सफ़ा नंबर 228 से 229 लिखा है। अरब मौरखीन ने मशहूर मुसलमान मौरख़ अहमद बिन यहया बिन जाबिर अल बलाज़िरी ने मुसलमानों के इब्तिदाई दौर की तारीख़ को कलमबंद किया। अल बलाज़िरी ने एक किताब फ़ुतूहुल बलदान के नाम से है, जिसका अंग्रेज़ी तर्जुमा फिलिप के हिटी ने जो है वो लिखा है, किताब के नाम से किया है। अल बलाज़िरी के मुताबिक 714 ईस्वी में हज्जाज की मौत के बाद 714 ईस्वी में हज्जाज की मौत के बाद उसके भाई सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने हुकूमत संभाली। वो हज्जाज बिन यूसुफ को सख्त नापसंद करता था। उसने ऐनान हुकूमत संभालते ही हज्जाज के रिश्तेदारों और मंजूर नज़र अफराद को कैद करवा दिया। मोहम्मद बिन कासिम भी हज्जाज बिन यूसुफ के पसंदीदा अफराद में गिना जाता था। याद रहे कि मोहम्मद बिन कासिम हज्जाज बिन यूसुफ का दामाद भी था, और बाज़ मौरखीन का ख्याल है कि भांजा या भतीजा भी था। चनाचे सुलेमान ने यजीद बिन इब्न अबी कबशा को सिंध का वाली बनाकर भेजा और हुक्म दिया कि मोहम्मद बिन कासिम को गिरफ्तार करके भेजो। मोहम्मद बिन कासिम के साथियों को जब उनकी गिरफ्तारी का पता चला तो उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम से कहा कि हम तुम्हें अपना अमीर जानते हैं और इसके लिए आपके हाथ पर बैत करते हैं। खलीफा का हाथ हरगिज़ तुम तक नहीं पहुँचने देंगे। मोहम्मद कासिम ने खलीफा के हुक्म को सामने अपने आप को झुका दिया, और ये उनकी अज़मत की सबसे बड़ी दलील है। अगर वो ऐसा न करता तो उनकी इमदाद के लिए सिंध के रेगिस्तान का हर ज़र्रा आगे आता, लेकिन उन्होंने अपने आप को अभी कबशा के सुपर्द कर दिया। मोहम्मद बिन कासिम को गिरफ्तार करने के बाद दमिश्क भेज दिया गया। सुलेमान ने उन्हें वासित के कैद खाने में कैद करवा दिया। मौरखीन ने लिखा है, जब मुसलमान ने मोहम्मद बिन कासिम के कत्ल के अहकामात दे दिए तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को खबर मिल गई। तो आप खबर मिलते ही फ़ौरन सुलेमान के दरबार में पहुँचे। सुलेमान से कहा कि ये क्या तुम जुल्म करते हो, हज्जाज के गुनाहों की सज़ा एक बेकसूर को देते हो, और वो भी उस शख्स को जिसने इस्लाम की बेहद खिदमत की है। सुलेमान चूँकि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की बेहद इज़्ज़त करता था तो आपके साथ समझाने पर बेहद नादिम हुआ। फ़ौरन कत्ल के अहकामात की वापसी का ख़त लिखकर उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के हवाले किया। कहते हैं कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ खुद यह ख़त लेकर वासित के कैद खाने की तरफ रवाना हो गए, लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था। जब आप वासित के कैद खाने के करीब पहुँचे तो देखा कि लोग एक जनाजा उठाए आ रहे हैं। मालूम करने में पता चला कि फ़ातिह सिंध को शहीद कर दिया गया, और ये उसी का जनाजा है। उस अज़ीम शख्सियत की शहादत पर आपको बेहद दुख हुआ, और आप रज़ियल्लाहु अन्हु काफ़ी देर तक रोते रहे। ये मोहम्मद बिन कासिम के हवाले से, और ऊपर जो हमने आपकी खिदमत में ज़िक्र किए वो जो है वो मुल्हिदीन की तरफ इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। हज्जाज बिन यूसुफ और मोहम्मद बिन कासिम के हवाले से, रजा दाहिर की बेटियों के हवाले से, ये मुख्तसर चंद नुकात थे जो हमने आपकी खिदमत में पेश किए हैं। लिहाजा मुल्हिदीन के रद्द में अल्लाह ताला हमें मुल्हिदीन के इस जाल से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और सही नुकात और सही इल्म हमको जानने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वबिल्लाहि तौफ़ीक़। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।